My parents had a dream life. My father was a civil engineer in CPWD. Mother was a teacher in Salwan School, New Delhi. They were having a very nice kind of setup in, they were staying in Rajendra Nagar, Delhi. तो वहाँ पे भगवान ने इनको सब कुछ दिया हुआ था. ड्यूरिंग दोज डेज माई मदर यूज टू टेल मी, अशोका होटल में लोग ड्रीम भी नहीं ले सकते थे. दे यूज टू हैव डिनर्स इन अशोका होटल. बड़का लेक उस टाइम बहुत कम लोगों को पता होता था. दे यूज टू हैव वीकेंड्स विद देयर फैमिली फ्रेंड्स इन बड़कल लेक. ये सारा मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना. मैनकाइंड वाले मेडिकल रैपी थे. टोरेंट वाले जो अभी तो आई थिंक उनका टोरेंट वाले भी मेडिकल रैपी थे. मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द फार्मा विल बी फाइंडिंग दैट दे स्टार्टेड देयर कैरियर एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. तो उन लोगों का जो स्किल्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, उस स्किल पे उन्होंने बहुत काम किया. द पर्सन्स हु आर डूइंग द थिंग्स कंसिस्टेंटली, देखिए कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट बोरिंग वर्क. But great results are achieved only through that. रिश्ते में आप हमारे बाप होते हैं. आपका नाम है जगदीप सिंह. Dad, welcome to my podcast. Finally, it is the day. थैंक यू डियर. सो टुडे ड्रीम कम्स ट्रू. मैं कह यार लोगों को करता है, मेरा कभी करता नहीं है. तो पता नहीं. थैंक यू कि मेरे को आपने कैपेबल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आ सकता हूँ. मतलब आई थिंक फादर सन बैंटर चलेगा. अच्छा, मैं पंजाबी करना चाहता पर्सनली क्योंकि वी आर कंफर्टेबल इन पंजाबी, बट आई वांट this podcast to reach to the maximum number of people and maximum people can understand what we are saying. So we'll keep it a mixture of all three languages, keeping Hindi more so that Hindi speaking population is more. So I'm already seeing you're emotional today. Yeah, right from the morning, right in the gym itself. मैं सुबह कुछ पुरानी मोमेंट्स में जा पहुंचा क्योंकि वो पॉडकास्ट मीन्स मेरे को कुछ ऐसे पल याद आ गए. यस, आई वॉज इमोशनल इन द मॉर्निंग. आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू मेक अ पिक्चर ऑन योर स्टोरी. वो मूवी हजे भी है एंड वो बनाऊंगा मैं, वो मूवी बनाऊंगा मैं. बट आज वो इसका एक पहला जो सपने का पहला पार्ट आज पूरा हो रहा है कि आज आपकी स्टोरी मैं आपकी ज़ुबानी सुनूंगा और वो दुनिया तक पहुंचेगी. इनफैक्ट मेरी स्टोरी में कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, मैं सच्ची में बता रहा हूँ. इसके पीछे जो है ना, उसके उन लोगों की बहुत बड़ी स्टोरी है जो मेरे पीछे जिनकी जान लगी है. वो बहुत एक बड़ी स्टोरी है. अगर आपका जैसे मंत्रा है ना, इंस्पायर मी मंत्रा, दैट स्टोरी कैन गिव यू लॉट ऑफ, मतलब सभी लोगों को वो काफ़ी इंस्पायर कर सकती है. मैं सभी को बताना चाहता हूँ, while growing up, being an elder child, I have seen my father work day in and day out, and it was very heartwarming. और बहुत चीज़ें ऐसी होती थी कि कई बार लगता था यार why is my father struggling so much. एंड एक चीज़ थी जो आज तक उन्होंने महसूस नहीं होने दी, आज तक नहीं होने दी. पहले तो आप सोचिए जॉब में योर लास्ट ऑन सैलरी वॉज 13,500 इन 2004, बट हमें कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी. वो जो चीज़ है वो बहुत आज तक हेल्प कर रही है. बट इसके पीछे जो स्टोरी है मैं वो जानना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि सभी जाने वो स्टोरी क्या है. एक्चुअली आज सुबह ही मैं यही सोच रहा था कि यार हाउ टू स्टार्ट. यस, इफ आई डोंट टच माई पेरेंट्स वेडिंग, ये 1960 में माई पेरेंट्स वर मैरिड. तो इट वाज इन द मंथ ऑफ मई और जून आई सपोज, और 3 मार्च 1961 को मेरा बर्थ हुआ. तो माई पेरेंट्स हैड अ ड्रीम लाइफ. माई फादर वॉज अ सिविल इंजीनियर इन CPWD. Mother was a teacher in Salwan School, New Delhi. They were having a very nice
काइंड ऑफ सेटअप इन, दे वर स्टेइंग इन राजेंद्र नगर दिल्ली। तो वहाँ पे भगवान ने इनको सब कुछ दिया हुआ था। ड्यूरिंग दोज डेज माई मदर यूज टू टेल मी, अशोका होटल में लोग ड्रीम भी नहीं ले सकते थे। दे यूज टू हैव डिनर्स इन अशोका होटल। बड़कल लेक उस टाइम बहुत कम लोगों को पता होता था। दे यूज टू हैव वीकेंड्स विद देयर फैमिली फ्रेंड्स इन बड़कल लेक। ये सारा मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना। मतलब मैंने बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो अपने फादर के कपड़े कई बार जैकेट्स वगैरह देखता था, अमेजिंग। माई फादर ड्यूरिंग दोज डेज यूज टू वियर रेबन ग्लासेस। उनका लाइफस्टाइल एक ड्रीम था। दोनों की एक टावरिंग पर्सनैलिटी थी। मैं फादर को तो फोटो में ही ज़्यादा देखा है, क्योंकि You were only 2 years old. आई वॉज नॉट इवन 2 years old, पौने 2 साल का टॉडलर था when he passed away। तो And Bhua was still. मैं उसमें आता हूँ। एक्चुअली वो 3 साल की इनकी मैरिड लाइफ रही है। 10th January was that dreadful date, 10th January 1963, when my mother was waiting for my father to come back and having a dinner. She prepared a dinner for him. So all of a sudden दरवाजे पे नॉक हुआ। She could come to know my father is no more. My mother was just Are you fine? yeah. She was just 26. तो उस टाइम यू कैन अंडरस्टैंड, मैं कई बार उस सिचुएशन में जाता हूँ। किसी को 26 साल की एक लेडी को, नो वर्ड्स। We have. I was very close to my grandmother and बहुत टफ लाइफ देखी है उन्होंने, बहुत टफ लाइफ देखी है। एक्चुअली उन्होंने टफ हमें महसूस, जैसे आप बोल रहे हो ना, ये मैंने शायद उनसे इम्बाइब किया है, उनसे या उनकी मदर से, मेरी नानी से। तो वो जब मैं अभी भी कई बार ना दिमाग से कुछ निकलता है यार, कि वो जब मैं उस सिचुएशन पे कई बार चले जाता हूँ। भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया, एवरीथिंग आई हैव गॉट। तो बट जब मैं उस दिन पे जाता हूँ कि यार उस टाइम उनकी क्या, एवरीथिंग दे वर एंजॉयिंग। लोगों की ड्रीम लाइफ थी उस टाइम। वो CPWD में सिविल इंजीनियर, फादर, हस्बैंड, देन शी वाज नाइसली अक्लेम्ड टीचर इन सलमान स्कूल। मैं उनकी गोद में था, जो होता है। कैन यू इमेजिन, बर्थडे तो अभी लोग अच्छा मनाना शुरू किए। आज भी पुराने लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं यार जो तेरा पहला बर्थडे था ना, वो आज भी दुनिया याद करती है। आज भी दुनिया याद करती है कि यार तेरा ऐसा बर्थडे मनाया गया। वहां से एक जर्नी शुरू हुई। ये आपका इंस्पायर मी मंत्रा में भी आएगा। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, जो डेथ के बाद में लोग इकट्ठे हुए। माय मदर्स नेम वाज दमन। तो उसके बाद में 4-5 दिन जब ये राजेंद्र नगर वाले हमारे घर में ये सब कुछ हुआ, 4-5 दिन में क्वेश्चन होना शुरू हो गया, अब दमन दा की बनेगा। इसमें थोड़ा पंजाबी यूज करूंगा। हुण दमन दा की होएगा, की करना है, हुण दमन दा की करना है। माई नानी सेड, कैन यू इमेजिन, माई नानी struggled a lot. She was from a very rich family with a great legacy, but partition ने उनका भी काफ़ी उनको भी स्ट्रगल में डाला। Somehow she groomed her daughter. My mother was BA B.Ed. उनको, and she was a good athlete. Lot of prizes she could win during her college time. वो एक मतलब उन्होंने अपनी पूरी मेहनत के साथ मेरे मदर को BA B.Ed किया और इस कैपेबल बनाया, इस योग्य बनाया कि भाई शी शुड बी नॉट
suffering from much of the miseries in our life. At least educated थे. Then my मामा जी was also civil engineer. इनकी ज़िंदगी अब अपनी उस स्ट्रगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी. And my मौसी was studying in 10th, I suppose, during those days. तो उस ज़िंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन दिस हैज़ हैपेंड. 5वें दिन बाद ये डिस्कशन हुई, अब इसका क्या करना है, अब आगे के लिए, दमन के लिए क्या. माय मदर, माय नानी आस्क्ड, हमारी सारी रिश्तेदारी बैठी थी, आप सजेस्ट कीजिए. मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि भाई उनके मैरिज के क्या सब कुछ, देयर वर सो मेनी स्टोरीज बिहाइंड इट. अब उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कई लोगों को बुरा भी लग सकता है, कि कई लोगों को मैंने किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि शी हैज़ पास्ड अवे वेरी पीसफुली, सब कुछ हो गया. तो somebody, mother, she could not get a good answer, my nani said. So I was sitting in my जितना तेरा बच्चा है यार, उससे भी छोटा था मैं, अभी रुद्र जितना है उससे भी छोटा था, उनकी लैप पे बैठा हुआ था मैं. तो नानी ने एक तो बेटी दी, साथ में मैं गिफ्ट मिल गया. कहती मैं ती जमी है, शायद वो चीज़ मेरे को ना अभी भी हॉन्ट करती है. कहते मैं ती जमी है, मैं आगे देख लांगे. कैन यू इमेजिन, शी वॉज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस इन फगवाड़ा, और मदर एक सलमान स्कूल वाज प्राइवेट स्कूल, एंड टुक हर बैक, सारा सामान बंद कराया, ट्रक में रखा, फगवाड़ा लिया. गोदी में था मैं. तो इट वाज जनवरी. तो माई मदर वाज टोटली, उनको नहीं कुछ पता, उनके आगे कुछ भी चलता जाता था. शी वेंट अंडर लॉट ऑफ शॉक, ग्रेट ह्यूज शॉक. आगे कुछ भी हो रहा, लोग कहते थे ऐसे ही बैठी है, बिल्कुल. देन माई नानी, शी स्टार्टेड ट्राइंग टू ब्रिंग, कभी मेरे को गोदी में रखना, कभी. थोड़े दिनों बाद पता चला शी इज इन अ फैमिली वे. कहते हैं ना, जब चैलेंजेस आते गुच्छे में आते. तो मदर नानी ट्राइड, क्योंकि एजुकेटेड थे, 63 में भी गवर्नमेंट जॉब लेना वाज वेरी डिफिकल्ट. नानी वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि वो उनमें जो क्वालिटीज थी, मैंने आज तक किसी लेडी में इतनी क्वालिटीज नहीं देखी है. इन जनरल ऑल्सो, जब भी मैं किसी को मिलता हूँ जो पुराने उनको जानते थे, वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ. ਮਤਲਬ नहीं देखे. ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਐਂਡ ਮਤਲਬ विजनरी. visionary, yes. She was far ahead than her time. If in spite of her all the hurdles, in spite of all the, she could give good best of the education to her kids. And tried job for my mother. वो उस टाइम मैंने 10 दिन है नानी. But was she in a state to work? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10 जनवरी से 1 जून तक, जब मेरी बहन पैदा हुई ऑन 1 जून, तो थोड़ा टाइम निकल गया था, बट स्टिल माय मदर समहाउ थोड़ा बहुत संभलना शुरू हुए थे. फिर वो बहन आ गई, बहन के कारण उनकी मेंटल थिंकिंग स्टार्टेड चेंजिंग. तो देखिए आयरनी, जॉब मिल गई इनको, मदर को, नियर टू फगवाड़ा. तो बट वो ज्वाइनिंग डेट वाज, जैसे 1 तारीख को वो पैदा हुई है, 21 तारीख को शी वाज टू ज्वाइन. Only 20 days after her birth. एंड ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ आगे पीछे करने. शी हैड टू. आगे सारे, मेरी माँ को उस टाइम एक ही चीज नजर आ रही थी, इफ आई विल नॉट ज्वाइन, तो ये दो, मी एंड माय सिस्टर. तो शी ज्वाइन. It was in Philor. No, Fagwada, near to Fagwada, there is a village called Chachoki. She joined there.
तो ही जॉइंड एज टीचर देयर। तो समहाउ थोड़ा सा वक्त काफ़ी हद तक इंसान को एक दोबारा फैमिली फैमिली में एक अनटाइमली लॉस जनरेशन्स को अफेक्ट कर देता बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरी नानी, माई मामा एंड मासी। My मासी ही लॉस्ट 1 year ऑफ हर एकेडमिक कॉलेज, क्योंकि मेरी सिस्टर को उस टाइम जॉन्डिस हो गया था और उस टाइम इतनी मेडिकल एड वाज नॉट वेरी एडवांस्ड। शी रियली टुक केयर ऑफ माई सिस्टर, उसको मरने से बचाया उसने। तो मेरी मदर को ये एक सहारे मिल गए अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए। एंड मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। आई डोंट नो इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दिस, बट आपको दाद के साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिली थी उस समय। छोड़ो ना यार, अभी व्हाई आई एम सेइंग दिस के व्हेन योर दादकाज आर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल। no, they were my grandfather once upon a time, he was a big man. He was big man of Peshawar, rich guy, and छोड़ो यार, उसमें कुछ रखा नहीं अभी, कुछ नहीं रखा। That time has passed, उसमें कुछ रखा नहीं। मैं एक वो आपकी वो जो पॉडकास्ट के लिए एक बात कर रहा हूँ। दिस इज आपने इस चीज़ से प्रूव कर दी कि व्हाई यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, बिकॉज वो जो एक होता है ना मूव ऑन, वो आपसे सीखा हमने कि आगे बढ़ो, पीछे मत देखते रहो, आगे बढ़ते जाओ, ग्रजेस मत रखो, आगे बढ़ते जाओ। एंड ये फायदा नहीं है यार, पॉजिटिव लेना। मैं जिसका इंडप्टेड हुआ आज तक जिंदगी में, मैं अपनी नानी का हूँ। अगर इफ शी वुड हैव, देखिए माएँ तो रहती हैं वो, और उस जैसी लेडी यार, जिसके वो तो एक अमेजिंग लेडी थी, और वो अपनी बेटी को कैसे अबैंडन करती। तो उसने, देखिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर अपना नहीं था, किराए के घर में रहते थे। अभी मैं कई बार सोचता हूँ यार, ऐसे जैसे तेरी मेहनत के कारण ऐसे तो 10 घर अब खरीद सकेगा। तो बट जिस घर में रहते थे वो किराए का घर होता था, वहाँ अल्टीमेटम मिल जाता होता था। माई नानी वॉज अ टीचर यार, स्मॉल सैलरी, उसको कैसे मैनेज करना है। बट एक चीज़ बताऊँ, उसमें उन्होंने जो किया उस सैलरी में, हमें उस टाइम ये टेरिकॉट और ये नहीं होता था, हमारे वो जो दूसरी होते थे, उसको धोबी के धुले हुए वो कपड़े मिलते थे हमें। एंड शी यूज्ड टू, शी वाज मेकिंग इट श्योर कि भाई माय ग्रैंड किड्स शुड वियर द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने कमी ना महसूस हो। कुछ भी। और मेरी देखिए, फिर तो मेरे को याद है मेरी मदर को ना उस टाइम 160 रुपये सैलरी मिलती थी। वो 160 वाज गुड अमाउंट एट दैट टाइम। 63-64 में 160 रुपये यार, वो हमें मेरे को आज भी याद है, जलंधर में एक होटल ग्रीन होता था, शी यूज्ड टू टेक अस देयर। वहाँ पे क्यों लेके जाते थे? माई नानी समटाइम शी यूज्ड, कहती तेरियां ना, माई फादर्स नेम वाज चनी, कहते तेरियां आदत चनी ने खराब कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ। ਉਹ ਮਾਈ ਮਦਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ, कहती नहीं, आई वांट टू मेक माई किड्स एज गुड एज हैड ही बीन हियर। कहते इनको अपने बाप की कमी नहीं मैं महसूस होने देनी चाहती। तो बेस्ट क्लॉथ। एंड शी डिसाइडेड टू नॉट टू रीमैरी अगेन। उनको बहुत ऑफर आते थे। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यू नो, फेयर कॉम्प्लेक्शन, टॉल लेडी, यस, बट शी ऑलवेज यूज टू से नो। अगर ये इनका बाप दूसरा आ गया, ये बच्चे मेरे रुल जाएंगे, इनका क्या कसूर है? शी यूज टू से। एंड शी बट मैं एक चीज बताता हूँ, लुक एट माई नानीज विजन अगेन। हम लोगों को उन्होंने क्या किया, हमारे घर में ना एक गुरु ग्रंथ साहब का उन्होंने प्रकाश कर दिया। आई वॉज 6th or 7th, उन्होंने मेरे को और मेरी सिस्टर को बाबा जी की चरनी लगा दिया, ताकि घर में एक डिवाइन पावर आएगी तो
काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। सारा कुछ देन early, you are an early riser. I think this. ये उन्होंने 4:30 बजे मेरे को उठा देते थे। मेरे साथ एक चीज़ हुई, जब ये टर्मोइल चल रहा था ना, सिंस माय सिस्टर वाज टू बी लुक्ड आफ्टर, मेरे को इन्होंने ना, वहाँ पे हमारे एक नज़दीक स्कूल होता था आदर्शवाल, मेरे को 2.5 साल की उम्र में स्कूल में डाल दिया, ताकि बोथ ऑफ देम दे वर वर्किंग। एक स्कूल नज़दीक था, उसमें एक ही प्राइवेट स्कूल होता, मतलब दैट वाज द बेस्ट स्कूल ऑफ फगवाड़ा एट दैट टाइम, उसमें डाल दिया। मेरे को अभी भी याद है कि मैं जाके, वो मेरा एक बैक बेंच होता था, ये मेरे को अभी 2.5 साल वाला याद है, मेरे को फादर नहीं याद, वो 2.5 साल वाला याद है। मैं फ्लिट के डब्बे अपने बस्ते में डाल के ले जाता था। मेरे एक बार मैं ना उठाया, लाइक योर सन डज, मैंने एक चक्कू उठाया, वो भी डाल लिया उसमें, तो वो मेरे को सोने नहीं दे रही थी। मेरे को अभी भी याद है, वो वीना आंटी थी, तो वीना आंटी कहती कि डोंट स्लीप। मैंने कहा गोली, ये चक्कू मार दूंगा तेरे को। एंड देन दे कॉल्ड। तो दैट वाज द थिंग, आई वाज वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम। बट उसमें क्या हुआ, मेरे को ना थोड़ा सा स्कूल से कुछ लगाव खत्म होने लगा, क्योंकि एक टॉडलर को आप उसी स्कूल में भेजने लगे जहाँ आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन शुरू हो जाए। तो मेरे को स्कूल बस घर वालों के लिए जाता था, वो शुरू हुआ। And you always had problems with the education system from day one. हाँ, मेरे को ये हर्षवर्धन कभी अच्छा नहीं लगा, आर्किमिडीज कभी अच्छे नहीं लगे, ये मेरे को अल्तमश, ये वो पता नहीं क्या क्या यार, ये मेरे को नहीं है, संज्ञा विशेषण, मैंने क्या लेना देना था इसमें से। मेरे को ये आज की डेट में बच्चों की प्रॉब्लम है। मेरे आई ऑलवेज यूज ब्लडी व्हाट द हेल इज संज्ञा। तो जाता था, इतना भगवान ने दिमाग दिया था, थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, पास पूस हो जाता था, तो वो मैं निकल जाता था, अगली क्लास में चले जाता था। अब आई थिंक अपने टीचर्स के फेवरेट भी थे। फेवरेट क्या था, मैं उनकी बैत का फेवरेट था। सारी क्लास को तंग कर देता था, मतलब वो तो था। मैं बैक बेंच में बड़े और पूरी तरह खरूद लगाता था। माई वंस इट हैपेंड सो, मैंने ये आदर्श बाल विद्यालय स्कूल छोड़ के कोई और स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो देयर इट वाज फ्री फॉर ऑल। तो माई नानी सॉ कि इज गेटिंग स्पॉइल्ड देयर, रामगढ़िया मॉडल स्कूल था वो, तो इज गेटिंग स्पॉइल्ड, तो उन्होंने वापस आदर्शवाल में लेके आए मेरे को। तो वो गुरु जी हम कहते हैं, आई स्टिल, वो मेरे लिए पूजनीय है, तो उनको गुरु जी कहते थे। गुरु जी ने मेरे, क्योंकि नानी वाज अ वेरी रिनाउंड टीचर और उनकी सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो गुरु जी कहते, भैन जी तुसी फगवाड़े दा होर कोई बच्चा ले आओ, उन्हों मैं रख लांगा, इनू नहीं रखांगा। Now I understand. तो my नानी said कि नहीं, he'll be a totally a changed guy. And in fact I started changing also. तो उसके बाद में देन 9th में मेरी लाइफ एक ना चेंज हुई, क्योंकि जो 9th में मेरे को एक टीचर मिल गया, JCT स्कूल में मेरे को पढ़ने लगा दिया नानी ने। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग। या दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एक ना अशोक मास्टर जी मिले मेरे को, उनका अंग्रेजी का मेथोडोलॉजी वाज पार एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कैन यू इमेजिन, जो बंदा एक मीडियोकर क्या 33% वाला भी मुश्किल से होता था, उसको उन्होंने ऐसा ट्रेन किया, मेरे ग्रामर में 50 आउट ऑफ 50 आए 9th और 10th में। और वो ही एक मेरी धरोहर है, जो मेरे को अंग्रेजी में फंडामेंटल्स उसने बहुत क्लियर कराए। And when you come from a smaller town, especially during those days, it was लोग ज़रा बिलीव नहीं करते थे कि आप फगवाड़ा से हो, because the way you talk in English, and I've seen that happening. So and I think that was one of the major reasons. नहीं, बिसाइड्स दैट मेरी माँ तो इंग्लिश की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थी। आपको आई थिंक यू कैन अभी बता दो आप उनके बारे में कि क्या आपने सीखा उनसे अंग्रेजी का। I've learned all my English from her. And वो चलती फिरती एक डिक्शनरी कोई थी। भी वर्ड का मीनिंग, कोई भी रैंडम वर्ड मैं ऐसे ही पूछ लेता था और उसका मीनिंग बता देते थे। इट वॉज सो अमेजिंग। शी यूज्ड टू राइट माई
declamations. She used to write for the entire script for my declamations without taking references from anywhere, and मेरे को प्राइज मिल जाता था. So I am indebted to her for a lot of things. Amazing lady till date. So much of positive vibes. Totally a giver. एक्चुअली क्योंकि मैं तो आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट ड्यूरिंग माय करियर. तो स्ट्रगलिंग क्या, मैं मतलब ट्रैवल काफ़ी करता था, मेहनत करता था. यस, यू वर अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतने टर्मोइल्स आए, सब कुछ प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग से. जब सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट हो, फिर उसके बाद जो करियर बनाना एक चैलेंज होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देन आप जब बड़े होते हो आपको होता है कि कोई भी नौकरी मिल जाए. ये भी एक रहता है क्योंकि पैसा कमाना है. यू हैव टू टेक केयर. दो दादी जी वॉज वर्किंग, बट खर्चे भी बढ़ते हैं. फिर आपके सिस्टर का भी ambition. यू हैव टू लुक आफ्टर थिंग्स, मल्टीपल चीज़ें, आपका भी एम्बिशन. आपने भी, जो लोग आपसे अभी इस चीज़ का क्या होता है, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि ना, जैसे मेरी मदर बताती थी, हमारे राजेंद्र नगर वाले घर में मेला लगा होता था, तो सभी का वो डेस्टिनेशन होता था कि चन्नी, फादर को प्यार से बोलते चलो उनके घर चलते हैं. ऑल ऑफ सडन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, मैं, माँ और मैं दोनों अकेले बैठे हैं या बहन अकेली, तीनों बैठे, कोई आ ही नहीं रहा. ये थोड़ा सा ये रियलिटी है दुनिया की. व्हेन यू जब आपकी तो मिठाई का डब्बा भी नहीं है. तो बट वो उस टाइम यस होता था. अभी क्योंकि अब नहीं बोलूँगा यार, बहुत होता है वो, अभी नहीं, वो दैट वाज वॉइड होता है, वो एक होता है. बट एक चीज़ थी कि ये चीज़ मेरे को 76 से पहले कभी नहीं महसूस हुई. 76 में अगेन मिसहैप has happened. My nani died of a massive cardiac attack on 2nd of December, and look at the fate. I was the first guy to see the dead body of my nani. जो उससे, जैसे तू मेरी माँ से प्यार करते, जैसे जितना मैं उनसे प्यार अभी भी अटैच हूँ, मेरे अभी भी उनको मैं सोच के कि मैं रो पड़ता हूँ. तो आई वॉज द फर्स्ट टू सी हर डेड बॉडी. मैंने ही देखा उनको. आई केम बैक फ्रॉम कॉलेज एंड देन टिल 2 दिसंबर 1976 मेरे को शायद फादर की इतनी कमी महसूस नहीं हुई. जिस दिन वो गए, बट एक चीज़ बताऊं, मेरे को जाने से 6 महीने पहले दुनिया के तौर तरीके और दुनिया के जो रियलिटीज़, हार्श रियलिटीज़ के बारे में ग्रूम कर गए थे. ग्रूम कैसे कर गए कि अगर तेरी माँ की तनख्वाह 500 कुछ रुपए है, तो तूने उसको कैसे करना है, डायरी लगानी है, राशन पहली तारीख को लेके आना है, घर में क्या क्या, किचन में क्या क्या है. कैन यू इमेजिन? ये जैसे ना मेरे नानके ने मेरे कोई कर्जे देने होते हैं. नानी पास्ट वे, उनकी आगे माँ, सारे लोग अपने घरों में चले गए, तो मैं तो फिर दोबारा ऑर्फन हो गया था. आगे पढ़ना नहीं केम बेजी हम उनको बोलते थे. शी वॉज ऑल्सो, बहुत उन्होंने भी राजपाट देखा. शी स्पेंड 2 months विद अस, ताकि हम लोग वो नॉर्मल आ जाए. एक 80 प्लस लेडी या 90 के करीब होंगे या जो भी है, उन्होंने ट्रांजिशन किया, फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया. तो इस सारे में क्या हुआ, एक चीज़ तो हुई है, माई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आई वॉज स्टडिंग इन प्री यूनिवर्सिटी, वांटेड टू बी एन इंजीनियर. तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो इंजीनियर क्या बनूंगा मैं. अब मैं इसको ब्लेम नहीं देता हूँ, नो डाउट, एज आई हैव टोल्ड यू कि ग्रामर में 50 से 50 लेके आ सकता हूँ. तो आई हैड दैट काइंड ऑफ कि भी मैं कुछ कर सकता हूँ, बट मेरी कॉन्सेंट्रेशन वेंट ही वायर. बस फिर वो एजुकेशन में इतना ज़्यादा मैंने रो पिट के एक बीएससी कर ली. तो बीएससी करने के बाद में
नेचुरली आई वांटेड टू हेल्प माय मदर, असिस्ट माय मदर, कि बहुत देखता था कि, एंड आई वांटेड टू अपलिफ्ट माई सेल्फ। एक एम्बिशन तो था कि अगर बाप होता तो ही वुड हैव बीन अ बिग मैन नाउ डेज, उस लेवल तक तो जाना है यार, ये तो आ गया। ट्राइड कुछ ट्राई किया, पहले तो फौजी बनना चाहता था, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जैसे तेरे में है, वो नहीं हुई मेरे में, तो नहीं बना, उधर नहीं हुआ। देन उसके बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता, दिल्ली पुलिस का कुछ ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। अब उसमें कहीं मैं नहीं, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट। देन मेरा एक दोस्त है सुधीर, ही वाज इन सिप्ला, तो उसने मेरे को कहा कि यार इधर ही आ जा, तो उसी ने मेरे को एप्लीकेशन भी लिखनी उससे सिखाई। पहले आपको आइडिया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? मेडिकल उसी, बस मेरे को सुधीर का पता था, सुधीर के कारण आई वाज नोइंग। उससे पहले कोई आइडिया नहीं था नहीं, फार्मास्यूटिकल? आई वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वेरी ब्रिलियंट पर्सन। तो सुधीर कहता यार इधर ही कर ले, उसके भी फादर नहीं थे, सेम स्ट्रगल्स। तो उसने मेरे को एप्लीकेशन लिखनी सिखाई, अपने घर में बिठा लेता था, कैसे इंटरव्यू अपीयर करनी, वो सारा उसने मेरे को सारा प्रोसेस सारे बताता रहा। तो देन स्टार्टेड, उस टाइम ना ट्रिब्यून में 3 बार आता था अपॉइंटमेंट्स का, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तो उसमें से हम कटिंग लेते थे तो अप्लाई करना शुरू कर देते थे। 4-5 कंपनियों में इंटरव्यू दिया, नहीं क्लियर हुआ, तो मैं अपनी माँ को बोलता, मैं क्या पता नहीं माँ मेरे कुछ नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो माई मदर यूज टू से, कोई नहीं, ਜਦੋਂ तक मैं जिंदा है ना तब तेन रोटी तो खवांदी रहांगी। She has been the biggest motivator. she was a great biggest motivator. great motivator. तो उस तो बाद देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, देखिए दिमाग तो था, तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भाई हाउ आई कैन गेट सिलेक्टेड। कैन यू इमेजिन, एक ही टाइम में मेरी 4 कंपनियों में सिलेक्शन हो गई। आई वाज टू चूज वन ऑफ देम, देन आई चोज ऑर्गेनॉन। How did that transition happen? I want, because you must have changed something in you, or ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। एक्चुअली कुछ हर इंटरव्यू आपको कुछ ना कुछ सिखाती है कि उसमें फेलियर क्या है। आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन दीज फेलियर्स। आप कितने लोगों में से सिलेक्ट हुए थे ऑर्गेनॉन में? 150 people and 8 were selected out of them. Out of 8 they told us कि मेरे को अभी भी याद है, दिल्ली में हुआ था, तो they said out of 8 we are going to retain 4 will be shunted out. It was in 1982. 1982। उसमें एक चीज़ है, अभी आपको मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई मेरा मैंने कुछ सीख लिया। मैं ना बाबा दीप सिंह जी का थोड़ा सा, आपके पहले भी एक मैंने अभी पॉडकास्ट देखा, वो भी उन्होंने भी बोला था, मैं उनको बहुत वर्शिप करता हूँ। तो मैंने उनके आगे, हमारे घर में एक था उनका, तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, मैं कहा बाबा जी नौकरी दिलाओ, जल्दी दिलाओ, मई तक दिला दो। कहते इमेजिन मैंने 5 मई ਨੂੰ आई वाज अटेंडिंग ए ट्रेनिंग, मतलब वो जैसे तथास्तु हो जाता है ना, वो वाला हो गया कि डिवाइन पावर। यस। अभी मैं बोलूँगी यार मैंने ये किया वो किया, ये डिवाइन पावर है। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ अच्छा, देन अगेन अ चैलेंज वाज, इट्स अ डच मल्टीनेशनल कंपनी और उसमें हार्मोन्स है, और मैं एक नालायक सा बीएससी ग्रेजुएट, अब यही बोलूँगा कि रॉयल क्लास बीएससी, उसमें सिर्फ केमिस्ट्री वाज द बेस, वहाँ पे मेरे को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहाँ आती होगी। तो वहाँ पे जाके एक नया चैलेंज चालू हो गया, सबसे लास्ट में मैं आना शुरू हो गया, तो वो 8 में से 4 नज़र आने रहे। तो एक हमारे हर सैटरडे वहाँ टेस्ट होता था, तो सेकंड सैटरडे को मेरे को वार्निंग मिल गई। तो मैं अपने कुलीग्स के साथ थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मैं कहा यार मैं जब यहाँ आया तो मेरी माँ ने तो इतनी बर्फियाँ बांट दी हैं और ये लोग वापस भेज देंगे तो अब करूँगा क्या। बट somehow they looked into my sincerity। और एक हमारे अभी मिस्टर जगदीश सिंह है, ट्रेनिंग मैनेजर थे, somehow he also helped me, guided me कि ऐसे कर ऐसे कर। तो I could join as a training medical representative at Batinda। तो मेरे को वो दिन याद है, 14 जून 1982। And how much was the salary, first salary? 675।
इट वाज गुड 675 सैलरी प्लस TADA होता था 20 24 और 35 वाज माय डेली अलाउंस। तो उसमें कुछ एक ट्रैवल में से हमें कुछ बच जाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, एक एक्सपेंस स्टेटमेंट आती थी, एक सैलरी आती थी, एक चीज़ हम बचा लेते थे, उसको घर भेज देते, एक्सपेंस स्टेटमेंट से हम लोग गुजारा कर लेते थे। तो एक क्या हुआ कि ड्यूरिंग माय नानीज उनकी जो मेरे को ग्रूमिंग थी उसमें उन्होंने शराब के बारे में बहुत गलत बोला था। बट ये जो मेरा पीरियड था ना, इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे You got exposed to that company. वो कंपनी में पहुंच गया तो और 5 रुपए की बियर भी पीने लगा, तो वो भी बियर भी फिर एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है ना जब कोई बंदा इमोशनल होता है। तो मेरे को अभी भी याद है वो वाला, पूरा क्रेट ले आना, उसको बाल्टी में डाल देना, जग से हम ऐसे पी लेते थे। वो भी एक टाइम आ गया था, क्योंकि वो आपकी इमोशनल जब आप उसमें से निकलते हो ना तो वो हो जाता है। We have heard all your stories like while growing up, and but वो जो आपका टर्निंग पॉइंट था जब आपने एकदम छोड़ दी थी, and it's been 23 years now. You're या मैंने 23 साल हो गए, मेरे मन भी नहीं किया उसमें, अगेन डिवाइन पावर एज इंटरविन। अनंतपुर साहब। जहाँ आप उसी में ही थे, आपने भी वो मेरा कौतक देखा है कि, कि जब पालमपुर हम लोग सारे फैमिली के साथ गए थे। I'll be very honest, our life as a family changed after you left drinking, and it's a reality. बट उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे पता नहीं बहुत नज़दीक से सुन लिया। मैंने उनके वहाँ जहाँ अनंतपुर साहब में उनके शस्त्र पड़े हैं, एक ही अरदास की थी, बाबा छुड़ा दो, बहुत हो गया। और उसके बाद में यार अमेजिंग, कई कुछ हो रहा है, कभी दिल ही नहीं किया, मन ही नहीं किया। As a medical rep, you started as a medical representative. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को लेके थोड़ा सा आज की डेट में, पहले का मुझे पता नहीं, कि बहुत अच्छा प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन नहीं माना जाता। व्हाट इज द रीजन कि इसको नहीं माना जाता? एक्चुअली कैजुअल, देखिए आप मेरे को आज भी अगर इफ़ यू फाइंडिंग मी, आई एम वेयरिंग अ टाई, मेरे ये इधर है एटिकेट्स, ड्रेसिंग सेंस, एटिकेट्स, नाखून भी आपको मिलेंगे कि मेरे बड़े नहीं हैं। देन इफ़ आई एम वियरिंग टर्बन, आई एम ट्राइंग टू वियर इट नाइसली। तो जीन नहीं पाता हूँ मैं प्रोफेशन में। देन ये सारी ट्रेनिंग गई है ऑर्गेनोन के कारण। हमारे टाइम पे जो नॉट ओनली ऑर्गेनोन, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी या जितने भी अच्छी कंपनीज थी, दे यूज टू ग्रूम देयर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अलॉट। मेरी 1 महीना पहले ट्रेनिंग हुई, उसके बाद में दे कॉल्ड मी फॉर रिफ्रेशर कोर्स इन द मंथ ऑफ December। देन रिफ्रेशर कोर्स वाज आल्सो फॉर अनदर 1.5 month। उस टाइम 82 में वीडियोग्राफी, जैसे अभी आप करवा रहे हो, 82 में हमारी डिटेलिंग प्रैक्टिस की वीडियोग्राफी होती थी। तो हम लोगों को ये बताया जाता था कि आपने डॉक्टर के चैम्बर में जाना है, कैसे करना है, अगर आपने रिटेलर के बाहर खड़े होना है। मतलब ट्रेनिंग पे एम्फोसिस पूरा होता था। दे यूज टू, कैन यू इमेजिन, हमारी ट्रेनिंग इतनी गजब की होती थी। एक बार आई वाज ट्राइंग टू असिस्ट अ स्पीकर इन चंडीगढ़। हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च था, दो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर प्रो। तो मैं उसको गाइड कर रहा था, तो मैं उनको साइक्लोपेंटेनोन रिंग स्ट्रक्चर से समझा रहा था कि भाई ऑक्सीजन एटम एट 3C3 सिचुएशन, इसमें ऐसे ये एडवांटेज आ जाएगा, SHBG एंड ऑल दैट। तो दैट डॉक्टर हु वाज MD गायनी, शी सेड कि भैया आप ही क्यों नहीं बोल देते, मेरे से तो आप ज़्यादा अच्छा बोल दोगे। सो दैट वाज एन अमेजिंग ट्रेनिंग being given to us by all. So medical representative as a career was looked after if you were working in a good organization. Good organization ही आपने कैसे अडेप्ट किया? अच्छा, क्योंकि लोग बहुत आते हैं, बट कुछ लोग ही हैं जो उस लेवल तक जा पाते हैं। वो पैशन के साथ कैसे आपने अडेप्ट किया? पैशन के साथ, देखिए सभी को बताया जाता है, हमें बताया गया कि आपने एक वर्क प्लान बनाना है। वर्क प्लान बनाने के बाद में आपने अपना, मेरा इफ़ यू आस्क योर मदर, मैं अपने बैग को 1 रात पहले तैयार कर लेता था। उसमें मेरी वर्क प्लान के हिसाब से तैयार होता था, उसमें मेरी डायरी भी होती थी, उसमें मेरा सारा कुछ होता था। आज भी वैसे ही होता है। तभी आपके अगर मैंने बैग से, किट बैग से अगर मैंने नील कटर भी निकाल लिया तो यू गेट एंग्री। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, एंड आपका वो किट बैग हमेशा रेडी रहता है। और मेरे को एक टाइम का होता था, एंड डॉक्टर दे वर नोइंग इट कि यार आज उसकी बारी है, उसने आना है।
अच्छा, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने जालंधर कैंट की एक कॉल शुरू करनी, दिस इज़ वन ऑफ द, इट इमीडिएटली इट इज़ कमिंग टू माय माइंड। मैंने अपने वर्क प्लान में किया, एक गायनेकोलॉजिस्ट, उसको ये देने सैंपल्स, उसको ये डिस्कस करना, देन उसके साथ में एक और जो फिजिशियन होता था, ये वहाँ पे एक हॉस्पिटल था जालंधर कैंट में, वहाँ से निकल के फिर एक रूबी नेल्सन हॉस्पिटल होता था, वहाँ पे 3 डॉक्टर को मिलना, वहाँ से मॉडल टाउन जाना, वहाँ पे 4-5 डॉक्टर, उन सभी का एक प्लान बना होता था। जैसे 8 डॉक्टर्स वी वर टू मीट, तो मैं 14-15 लोगों का प्लान बनाता, हमारा बैग टचवुड बड़ा होता था, उसमें सारे एक अरेंज किए होते थे। डायरी में किसी ने बोल दिया, जैसे मेरे को अभी भी याद है, एक डॉक्टर ने बोला यार अगली बार आएगा ना तो 5 ड्यूराबलिन के सैंपल ले आना। डायरी में नोट करता था, वो कर देता था। उससे क्या होता था कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता था। डॉक्टर कहता था यार ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट मी। तो उस, अगर आपका ऐसा सीन बन जाए तो कल क्या, आज क्या, तो परसों क्या, भाई अगर मैंने आपको एक कमिटमेंट दे दी और मैंने वो पूरी कर दी, तो डॉक्टर आपको क्यों नहीं चाहेगा, क्यों नहीं रिस्पेक्ट देगा? वो आपको 100 बंदों में से आपको बुलाएगा अंदर कि यार दिस इज द गाय हु इज विद अ डिफरेंट, और देन वट एवर द क्वेरी यूज टू कम टू देम, मैं हम लोग अपने डिपार्टमेंट से भी पता करते थे, सबसे पता करते थे, वो यूज टू ट्राई टू सॉल्व। मैंने 4-5 चीज़ें आपसे बहुत मेजर सीखी है। सबसे पहले कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड। सेकंड थिंग इज़ कि आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, समय की कीमत बहुत ज़रूरी है, अपनी भी और दूसरों की भी। तीसरी चीज़ है कि एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और क्रेडिबिलिटी बनानी है। नेवर रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर क्रिएटिंग सिस्टम्स, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पर आपकी एक चीज़ में ज़ीरो टॉलरेंस है, वो है इनडिसिप्लिन में और मैनिपुलेशन में, कि अगर जो भी है सीधा सीधा एक्सेप्ट करो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो एंड उसको इम्प्रूव करो। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है, बट वी मिस वो जो कीप इट सिंपल एंड स्वीट, यू ऑलवेज से दैट। इसी में ही, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एक आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शुरू करके एक इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है, किस एटीट्यूड से पहुँच सकता है, और एट द सेम टाइम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और क्या अभी आपको गैप दिख रहा है इस समय, कि क्यों जो प्रेजेंट जनरेशन वो चीज़ नहीं कर पा रही, जो, क्योंकि वी टॉक अबाउट दिस अ लॉट। एक इफ़ यू कैन। पहला क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट इज़ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शुरुआत करके या सेल्स, जनरल सेल्स से शुरुआत करके किस लेवल तक पहुंचा जा सकता है, पर किस एटीट्यूड से हो। उसमें मैं कुछ सक्सेस स्टोरी बता सकता हूँ। इट्स वेरी कॉमन नाउ। मैनकाइंड वाले मेडिकल रैप ही थे, टोरेंट वाले जो अभी तो आई थिंक उनका, टोरेंट वाले भी मेडिकल रैप ही थे। मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन द फार्मा विल बी फाइंडिंग दैट दे स्टार्टेड देयर कैरियर एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन लोगों का जो स्किल्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, उस स्किल पे उन्होंने बहुत काम किया हुआ। प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, देन इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव अप्रोच, देन कंट्रोल ऑन योर एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ है, हम लोग कंसिस्टेंट थे। हम लोग क्या, जो भी whosoever it is, अभी भी है लोग, द पीपल दे आर कंसिस्टेंट इनफ, द पर्सन्स हु आर डूइंग द थिंग्स कंसिस्टेंटली। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट बोरिंग वर्क। बट ग्रेट रिजल्ट्स आर अचीव्ड ओनली थ्रू दैट। अभी हम लोग लाइक वी कीप ऑन डिस्कसिंग इट, अभी तो हमारा स्टार्ट है, अभी तो हम लोग कहाँ पहुँचे वहाँ पे। बट यस, जो इंस्पिरेशंस है, यस, कंसिस्टेंसी प्लेज अ की रोल, यस। That's very true, very true. I'll come back to your journey. You have served in one company for 23 years. That's a long time. And you still have great respect for that organization. And you're still in touch with so many people within the organization. And जो छोड़ भी चुके हैं, आपने alumni भी इसकी सेटअप की है। तो क्या रीज़न थी जो आपने एक कंपनी में 23 साल निकाले, और क्या रीज़न हुआ कि जिसके बाद जब आपने बिजनेस शुरू जब किया तो क्या थॉट प्रोसेस आया एकदम? एक्चुअली उस कंपनी में ना एक बिलोंगिंगनेस थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे कुछ एक तो
बंगाली कंपनी थी, वेरी इंटेलिजेंट पीपल. माय इमीडिएट बॉस मिस्टर मुखर्जी, देन मिस्टर रे वाज आवर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट. यू मेट हिम वंस. तो इन लोगों से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता था. हमारे जो माइंड की भूख होती थी वो पूरी हो जाती थी. तो बट 1999 मेरे को जो उस कंपनी में जो मैंने अपना डैमेज किया, दैट वाज माय ड्रिंकिंग हैबिट्स. बिकॉज ऑफ दैट सम टाइम इमोशंस में कुछ हो जाता था. तो बट काम करने का एक मज़ा आता था यार, जुनून आता था. और डॉक्टर्स में इतनी पकड़ बन जाती थी, पीजीआई में जा रहे हैं, इतनी पकड़ होती थी, है कितनी बिलोंगिंग. वी वर अबव द अदर्स, क्योंकि एक पैशन के साथ वैसे ही काम कर रहे थे, और प्लस कंपनी का एक रेप्यूटेशन था, सब कुछ था. मज़ा आता था. 99 में देखिए, एवरीबॉडी एस्पायर्स टू बी ग्रोइंग, है ना. I was the guy who was promoted at the age of around 29. During those days in multinationals, it was not easy to get a promotion as area manager at that age. बूढ़े बूढ़े को करते थे उसके नेचुरली. बट उसके बाद में मैंने भी काम जम के किया. 3:30 बजे की बस, यू नो द थिंग्स. 3:30 बजे की बस पकड़ते थे डेस्टिनेशन में. मैं जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनसे पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे, और देन अपना चेकलिस्ट वही बनाते थे. स्कूटर पहले स्टार्ट नहीं करते थे, बाहर तक जाता था ताकि हमारे हाउसिंग बोर्ड वाले उठ ना जाए. यस, दिस यूज्ड टू बी द थिंग. 99 में नेचुरली आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, आप एक सिस्टम में काम करते हो. मिस्टर मुखर्जी वॉज ट्रांसफर्ड टू कोलकाता एंड आई वॉज फीलिंग एलियनेटेड. देन दे कॉल्ड मी फॉर फ्यू इंटरव्यूज ऑफ रीजनल मैनेजर. प्रॉब्ली वो ड्यूरिंग दोज इंटरव्यूज़ जो वो डायलॉग मांग रहे थे वो मैं नहीं दे पा रहा था, तो दे इग्नोर्ड, एंड दिस वाज रियली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो मैं जब 2-3 बार उन्होंने रिजेक्ट किया, मैं मन में मन बोला, मैं कहा भाई इट इज़ देयर लॉस. क्योंकि मेरे को पता था मेरा पोटेंशियल है क्या. मन ही मन में बोला, मैं कहा इट इज़ देयर लॉस. और मैंने जब छोड़ा, लोग मेरे को कहते थे यू नो द थिंग्स. मैंने पूरा वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ के सारी दुनिया को पता है कि कैसे मैंने फ्रेंचाइजी लेना था. फ्रेंचाइज पे सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया. जब मैंने छोड़ा, इवन मेरी कंपनी वाले भी बोलते थे कि भाई तू भूखा मरेगा. माई रेजिग्नेशन वॉज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड. मई में वो एक नया इनका सेल्स मैनेजर आया था, वो पूरी तरह अपने आप को मेरे को काफ़ी लॉलीपॉप दिखा रहा था. तो माई मदर सेड कि नो, यू आर नॉट गोइंग टू रीजॉइन इट अगेन. She was the biggest inspiration again. She said, no, they are exploiting you, they are squeezing you now, better don't rejoin them. And it was taking a toll on your health as well. It was taking. It was not, क्योंकि I was not enjoying. She had seen कि श्रीनगर जाता है, कहीं कहीं जाता है, तो but he is not enjoying the thing. She said, and your mother also supported me. कहते हम खाना कम खा लेंगे या जो भी है. हमने एक ही इंसान की भी बात नहीं की, मेरे मदर है, एंड यू विल एक्नॉलेज दैट शी हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट इन आवर फैमिली. शी हैज़ बीन अ पिलर थ्रू आउट. मतलब आपकी 1985 में आपकी शादी हुई है, तब से शी हैज़ बीन अ पिलर. यार पिलर तो ये आप लोग उसका तो जब मेरा आपको पता ही है, व्हेन आई लॉस्ट माय मदर इन 2006, उस टाइम I was virtually under depression. Then I met with a near fatal accident in 2007. 2 साल बिस्तर पे पड़ा हूँ यार. I could not go to toilet यार. तो वो उसने मेरे को कैसे संभाला. मेरा बिजनेस देखने जाती थी वो गंदी सी जगह में. जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बेगर्स वर नॉट चूजर्स वाला हिसाब था. मोहाली पिंड में सेकेंड फ्लोर पे 1800 रुपये पे, क्योंकि आई वांटेड टू सेव मनी. चर्निंग ऑफ मनी. अभी मैंने तरह एक पॉडकास्ट देखा था कि चर्निंग करनी थी पैसा. 1,80,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया था यार. NSE प्लेज किया. NSE बेटी के लिए जो रखे थे 2 लाख के वो प्लेज किए थे. तो 1,80,000 में यार बेगर्स वर नॉट चूजर्स. तो वो उस लेडी ने तो उस टाइम साथ निभाया
कि जब मैं बिल्कुल बिस्तर पे हिल ही नहीं सकता था, यार ये टूटा हुआ, ये टूटा हुआ, आगे ये टूटा हुआ, सब कुछ टूटा हुआ है। तो हु वाज टू बी देन, अगर उसने मैं टूटा, बट ये था कि डिवाइन पावर मेरे साथ थी। आप जब बेड में थे आप हमें मोटिवेटेड रखते वो थे। था, मैं रात को कई बार मेरे ये ना, जब तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता था, तो मैं चिल्लाता नहीं था, मैं कहा यार नहीं, ये बच्चे डर जाएंगे। तो मैंने बट उस टाइम पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वाज योर मदर। अगर वो ना संभालती, आप लोग भी टूटते, 100%। क्योंकि तू अभी ये कॉलेज में था, कॉलेज में भी नहीं गया था, कॉलेज कॉलेज में था, है ना, Engineering यू वर college. ट्राइंग फॉर I was in engineering college, इंजीनियरिंग, second year. हाँ, सेकेंड ईयर व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। तो माय And that's डॉटर how I also got introduced to the business. नहीं, बट आई एम लकी टू हैव यू हियर। तेरे आने के बाद में क्या हुआ, देखिए अभी इट इज़ अ मिक्स ऑफ ओल्ड वर्सेस। पर आपने आपने उस समय सोचा था कि जब मैं एक बारी कनाडा चला गया ये वापस आएगा? कभी आया था माइंड में? नेवर, बट मैंने ये सोच लिया था मैं नहीं जाऊंगा। वो तो आपने शुरू से ही सोचा हुआ था। कि मैं आप 20 दिन में तो वापस आ गए थे आप। हाँ, 20 दिन में भी बड़ी मुश्किल से, उस टाइम मैं टिकट करा रहा था तो टिकट हुई नहीं थी, नहीं तो मैं 10 दिन में आ जाता। सब यार मेरे को मज़ा नहीं है, मैंने कनाडा लाइक नहीं किया यार। अभी ये मेरी डॉटर इन लॉ भी बोली, इसने भी नहीं लाइक किया, पता नहीं यार, दिल नहीं, हमारा सोल नहीं गया वहाँ पे। तो ये एंड अभी जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट के व्हेन यू वर थिंकिंग के आई विल नॉट कम बैक, एंड क्योंकि यू वर डूइंग अ बिजनेस इन अ सर्टन वे, एंड आपने जैसे फ्रेंचाइज लेके यू वर डूइंग ट्रैवलिंग अक्रॉस द स्टेट, आपके माइंड में क्या आता था कि क्या करना है इसके बाद? क्योंकि अगर मैं नहीं वापस मैंने आना तो आपका क्या विजन रहता था उसका? विजन कुछ नहीं था, ये था कि मरते दम तक काम करूँगा और ये जो 4-5 लाख रुपए महीना ये कमाता रहूँगा और इससे मेरी ज़िंदगी अच्छी निकलती रहेगी। If when I called you that I want to come back, पहला थॉट क्या था माइंड में 2012 में जब मैंने पहली बार आपको कॉल किया? अभी दिल से आज तक नहीं बताया तेरे को, थोड़ा स्केयर हो गया था। अरे यार, ये बच्चे को मैं आई थॉट कि, क्योंकि यू आर डूइंग वेरी वेल, आई हैव सीन यू आर अ मिनी सेलिब्रिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग देयर। तो मैं कहा यार इसका कैरियर इतना सेट, थोड़ा यार, क्योंकि मेरे पास फ्रेंचाइज था, तो मैंने तेरे को ये बताया भी था। उस टाइम मेरी बात भी तेरे से हुई थी कि यार मेरे पास एक लाले की फ्रेंचाइज है, उसने कुर्सी खींच दी तो हम दोनों गिर जाएंगे। तो आई थिंक आई हैड अ डिस्कशन विद यू। यस, आई स्टार्टेड प्लानिंग अ बिट। मैंने 3 प्रोडक्ट भी अपने बनवा लिए थे उस टाइम। जब तू आया देन आई सेपरेटेड आउट 7 or 8 लाख रुपीज़। तो वो भी उस समय हमारा शुरू में, क्योंकि जब मैं आया 12 जून 2012 को, 13 जून को आपने मुझे फील्ड में भेजा था, क्योंकि मैं समझ गया था कि यू आर स्केर्ड इन अ वे दैट आया वापस तो ये करे। एंड नेक्स्ट ईयर जब हमारी बात हुई थी एंड जब साइको केयर नाम हमने फाइनल किया था, इट वाज आई वाज गोइंग बैक टू कनाडा एंड व्हेन इट हैपेंड। मैं तेरे को एक भी चीज़ बताऊं, अभी तेरे भी बच्चे हैं, बंदा अपने लिए नहीं डरता, बंदा अपनी फैमिली के लिए डरता है। नहीं तो मैं तो इतना डेयर डेविल था, 100 बंदा सामने खड़ा, मैं नहीं डरता था। अब क्या है कि मैं जो डरता हूँ कि भाई मेरी हर कोई करता है यार, ये जो भी गृहस्थी में है वो अपनी फैमिली के लिए डरता है। तो कि मेरे बच्चों को यार कुछ ना हो। तूने शायद, तेरे को याद होगा, मैं आई स्टार्टेड ओवर वर्किंग आल्सो। आई रिमेंबर दैट। एक मैं दिल से दिल वाला एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको लगता था कि यार ये शुरू तो कर दिए, इसको पैसे जो भी करके साइको केयर शुरू कर दिए, ये चलेगी नहीं चलेगी, क्या माइंड में था? नहीं, वो तो चलेगी थी, और कैसे नहीं चलेगी यार, हम लोगों ने इतने पापड़ वेले दोनों, और तेरे में कोई ऐप तो था नहीं ना, तू चरसिया था ना कुछ था तो आपको पहली बार कब लगा था कि यार ही इज नाउ, मतलब शुरुआत हो गई है, पहली बार कब लगा था? वो पिथौरागढ़ एक डब्बा तूने जो अच्छा, एक चीज़ मैं मानता हूँ यार, इंटेलिजेंट बच्चे का यही एक एडवांटेज होता है, क्योंकि यू नेवर लाइक द वे इन विच आई वॉज डूइंग द थिंग्स। तो आपको बुरा लगता था कि यार ये बंदा अभी बैग उठाएगा भागेगा, फिर वही एक रूटीन है, इसमें कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। यू वेंट टू मनी माजरा, लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड फ्रॉम देयर,
sat with them, intelligent तो है ही है तू, एंड प्लस कंप्यूटर सेवी है, दिमाग आ गया। देन कनाडा का भी वो जो आपका 3 साल का जो रहा वहाँ पे बहुत कुछ सीख के आए हो, तो उससे यू चेंज द डायमेंशन। देन उसके साथ देखिए आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपने मेरे को फील्ड से बाहर निकाल दिया। देन आप ही ने नहीं, आप अब देखिए, इफ आई एम सिटिंग इन ऑफिस एंड नॉट गोइंग टू द फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ यू। इवन देखिए अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, आई थिंक आई शुड स्पीक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिलीप शर्मा जी। आज देखिए वो मेरे बॉस थे, या हम दोनों कुलीग रहे हैं। आज आई थिंक यू आर जेलिंग वेरी नाइसली एंड ही इज ऑल्सो कम्फर्ट, यू हैव मेड हिम ऑल्सो कम्फर्टेबल। इट्स ऑल अगेन अलमाइटी। बट देखिए ये भी एक चीज़ है, अब ये जो अभी हम लोगों की जनरेशन है ना, आप लोग उसमें इफ़ यू आर पॉजिटिव, इफ़ योर एनर्जी इज चैनलाइज्ड, यू आर रियली हेल्पिंग अस अ लॉट। मैं उसी लिए ये टॉपिक टच किया, क्योंकि अभी हमारी जनरेशन नीड्स बैडली अ गुड गाइज विद राइट एनर्जी राइट नाउ। The best thing what I'll tell it to everyone, there is a generation gap, और वो था भी, मैं चीज़ें समझाना चाहता था, अभी भी है, हाँ अभी भी है, बट वो बहुत रिड्यूस हो गया। मैं जो आपको समझाना चाहता था आप नहीं समझ पाते थे, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता था चीज़ों को, जो आप समझाना चाहते थे वो मैं नहीं समझ पाता था। ओवर द ईयर्स तो ये ऐसा हुआ है कि आप इस तरफ आए हो, मैं इस तरफ आया हूँ, एंड हम कहीं बीच वो हुआ है। एंड जो आप चीज़ें समझाते थे, कहीं प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे चर्निंग वाली बात कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, पुश योर सेल्फ सो दैट योर बिजनेस स्टेज कंफर्टेबल। एक क्वालिटी एश्योरेंस वाली चीज़ जो आपसे हमेशा सीखी है कि क्वालिटी एश्योरेंस को सबसे ऊपर रखो, कि क्वालिटी ही है, क्वालिटी होगा आपका माल अपने आप बिकेगा, एंड नेवर रन आफ्टर सेल्स। फिर आपने वो मेरे टेक्नोलॉजी और जो विजन है उसको आपने अलाइन किया, छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज किया, चाहे मुझे पहली बार इंडिया मार्ट के लिए चाहे पैसे लेने थे आपसे या फिर और चीज़ें थी, वो एक्नॉलेज किया, वो एक पुश था, बहुत बड़ा पुश था। चाहे आपने 25,000 की मुझे सैलरी दी, फिर 35,000 की दी, कंफर्टेबल किया कि आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, आई वांट, ये एक एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हम क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स नहीं करते उस पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स करते हैं उसे भूल जाते हैं। और ये सच्ची बात है, जो पेरेंट्स के बस में होता है वो उससे ज़्यादा करते हैं, और ये सच्चाई है। और आज की डेट में जो थोड़ी बहुत ही एक्नॉलेजमेंट मिल रही है उसमें मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ अ फैमिली एंड पेरेंट्स। तो वही होता है, और ये एक बहुत ज़रूरी है कि एक ब्लेंड जो सीनियर जनरेशन का विद न्यूअर जनरेशन कैन क्रिएट बिगर थिंग्स। यस, ये ब्लेंड होने के कारण ही वट एवर गॉड हैज बेस्टॉर्ड ऑन अस, अगर मैं अकेला कर रहा होता तो 20 लाख की 30 लाख सेल करके ले जाता, उतना ही करता जितना कि मेरे को ज़रूरत थी अपनी, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ना, इतनी स्ट्रगल के बाद में ज़रूरतें बहुत कम है। you have inculcated the same thing. मतलब वही, अच्छा ज़रूरतें कम होगी तो पैसे का क्या करना है यार, साइड में पड़े रहते हैं, तो उसका तो अभी क्या हो गया, नाउ वी आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर पेइंग द सैलरीज टू अराउंड 120 पीपल, वी आर लुकिंग इनटू द वेलफेयर ऑफ दीज पीपल। बट वो आपने जैसे आप इवॉल्व कर रहे हो, अभी आप एक्सपोर्ट वाले बंदों को वो टीम बना रहे हो, आईटी वाले कई लोग आपके साथ जुड़ गए, अभी ये पॉडकास्ट करते हो, ये सारा आप इवॉल्व करते जा रहे हो, यू आर नाउ गिविंग लॉट मैनी थिंग्स बैक टू द सोसाइटी। बट इन माई काइंड ऑफ बिजनेस आई वॉज नॉट गिविंग एनीथिंग बैक टू द सोसाइटी। यस, आई वॉज ओनली गेनिंग फॉर माई सेल्फ, उसमें खुश होता रहता था। अब मैंने अपने बेटे की शादी में 40 लाख लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आई वॉज गेटिंग दैट काइंड ऑफ ईयर कि यार मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, क्योंकि वो बड़ा आदमी तो तभी बन गया ना, 13,500 रुपये की सैलरी ली, 4 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, तो मैं तो अपने आप से बड़ा किसी को समझता ही नहीं था। दैट वाज द फैक्ट। दैट इज़ वेरी राइट समटाइम्स, एंड बट जो एक चीज़ होती है, आपने जो सिचुएशन से निकले हैं हम उसको भी नहीं भूल सकते, और वो सिचुएशन की वजह से आपके लिए वो एम्बिशन वहाँ तक
था, और वहीं तक था, इसके आगे नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि वो ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था व्हेन यू हैव नथिंग। एंड आपने कई बार वो स्टोरीज भी शेयर की है कि 30 तारीख से पहले पहले पैसे खत्म हो जाते मैं थे। मामा के पास, मैं और मामा दोनों 30 तारीख के यार, एक बार मेरे को याद है, मैं मामा का पर्स ढूंढ रहा था, ये फगवाड़ा की बात है, तो 25 पैसे निकले यार। एक ही चीज़ थी, हमने, हमारे घर में राशन था पूरा, क्योंकि वो 1 तारीख को हम ले आते थे सारा कुछ। मैं कहा मामा 25 पैसे पे ने लेने तक किसी तो पाया नहीं है, तो अभी 10 दिन कटने ने, तो कहते कि ये जो तू दही वगैरह मंगाता है, मैं कहा वो ज्ञानी के साथ मेरी दोस्ती है, उसको उधार कर लूँगा मैं, वो दे दूँगा। अभी हुआ है। और अभी क्योंकि वो जो एक स्ट्रगलिंग पीरियड था, आई हैव सीन, हमारे रूफ टप टप होती थी, आई हैव सीन दैट, तो हम कैसे वो बाल्टी नीचे रख देते थे, वो भी देखा है दिन वो जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारे पास कम लोग आते थे। नाउ टुडे, आज की डेट में हम मतलब साइको केयर को टुगेदर वी वांट टू मेक इट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप हमेशा कहते हो कि हम हो ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होनी चाहिए, नोबडी इज अबव द ऑर्गेनाइजेशन, यस, एंड ये उसी हिसाब से बननी चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। अगर मैं नहीं हूँ या आप इसको नहीं रन कर रहे, तो ये शो, क्योंकि इसके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों का फ्यूचर जुड़ा है, काफ़ी लोग इसमें जान लगा रहे हैं, सब कुछ है। वो एक नेक नीयत के साथ, यस वी नीड टू डू सम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल आल्सो। एक मैं मैसेज चाह रहा हूँ आपकी तरफ से, देखो आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है, सो इंस्पायर मी मंत्रा भी लूँगा मैं बाद में, पर एक मैं मैसेज चाह रहा हूँ फॉर एवरी वन हु हैव फॉलन समहाउ, किसी भी वजह से जिनकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा आया है और वो से अभी उभर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो भी फाइट कर पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर पा रहे हैं, या फिर अगर जो बाहर भी निकल रहे हैं वो फाइट भी कर रहे हैं। तो ऐसे जब कोई लॉस होता है, चाहे फैमिली में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, या कुछ भी हो, वो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और क्या थॉट प्रोसेस रखें उसके लिए? मैं इसमें क्या बोलूँ यार, मेरे लिए तो वही है, मेरे लिए तो वुमेन एम्पावरमेंट है। मैं उसमें कुछ इतना है कि ना, हमारे पंजाबी में एक वो है, हमारी बाणी में है, सो के बंदा आखे जित जमे राजान। यार लेडीज़ ते विश्वास रखो यार, क्योंकि मैनू तो 2 लेडीज़ ने बनाया, अगे सारा अगे वो चेंज चलिया हैगा, तो ਉਹਨਾਂ जिस घर की शेरनी तकड़ी हो जाती है ना, जिदा हुण वो फिर शेरनी कैन ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम। 6 फुट के बंदे भी बनाने च एक 2 शेरनियां का ही हत्थ है। ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ नेवर से डाई, हाँ, यस, सो दिस इज एक्चुअली नेवर से डाई, या प्रॉब्लम आएंगी जाएंगी, नेवर से डाई। थोड़ा कई बार जब प्रॉब्लम आती है ना, व्हाट आई एम फाइंडिंग, अभी भी बोथ ऑफ अस वी आर फेसिंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दैट मोमेंट। 2 घंटे सो लूँगा, पीछे हो जाऊँगा, जब उठूँगा दोबारा ना, तो एक थॉट प्रोसेस अलग होगा। मेरे को एक बंदे के ना, पता नहीं कोई, मैं ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर रहा था, एचआर का ही कोई प्रोग्राम था, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन में था या क्या था, वो उसमें मेरे को एक बात बहुत बढ़िया लगी। कहते यार 2 साल के बाद में अगर कोई बोले आपकी माँ मर गई है, तो आप रोओगे नहीं। मतलब सपोज जैसे 17 जुलाई 2006 को मेरी मदर गुजरी, उस टाइम माई मेंटल स्टेट आई वॉज टोटली रैक्ट, तो ऐसे लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी, और बहुत बुरा हाल था। 2009-10 में अगर कोई मेरे को बोलता कि यार तेरी माँ मर गई है, तो मैं कह मरी गई है ना यार, वो तो 2007 में 6 में हो गया। तो टाइम जो है ना, जैसे कभी भी कुछ आता है, कुछ भी होता है, वो आपको टाइम बाय कैसे करना, वो करना थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट समटाइम विड्रॉ फ्रॉम दीज थिंग्स, दे हेल्प्स अ लॉट। अभी भी कई चैलेंज आते ही हैं ना, तो आपको पता है, आप भी कई बार कहते हैं यार तू सो गया यार डैड, मगर यार अभी होगा क्या, सो के अभी कुछ जब उठूँगा तो कुछ नया आइडिया आएगा, तो कुछ सॉल्व करेंगे ना यार। अब अच्छा एक चीज़ तो है कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको तभी सॉल्व करने जाते हो तो वो तो और ख़राब होती है।
सही बात है, उसको टाइम देना चाहिए। टाइम दे दो यार, क्या है यार, अब हो गया। एक जैसे आजकल पेरेंट्स अलग काफ़ी रहते हैं, बच्चे अलग बहुत रहते हैं, एंड डिस्टेंस बनने की वजह से मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग आपसे अलग रह रहे होते, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम एवरीवेयर। कई बार होता है कि आप जॉब दूसरी जगह होती है या फिर बिजनेस दूसरी जगह है या और कोई प्रॉब्लम हो, तो पेरेंट्स और बच्चे अलग इकट्ठे नहीं रह पाते। अगर मैं शुचि, किड्स, हम साथ ना रह रहे होते, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो आप क्या लाइफ इमेजिन करते थे और आज वर्सेस टुडे? मैं नहीं सोच सकता ये, मेरे लिए इट वुड हैव बीन अ वेरी बैड थिंग। फिर तो रुल जाते यार असी नहीं। अभी क्या होता है, शाम को जा रहा हूँ, घर पहुँच रहा हूँ, योर सन वो इतने प्यार से कस के देन वो कोको मेलन मेरे को दिखाता है साथ में बैठ के। ये ज़िंदगी कहाँ मिलती है यार, ये तो एक मतलब अभी सुबह ये फैमिली के साथ ही है, ये फैमिली वैल्यूज़ तो मैं तो सभी को कहूँगा यार, आई एम अ लकी गाय, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। तो एक ज़िंदगी बन जाती है यार, ज़िंदगी में जीने का एक मकसद मिलता है। मतलब टेक्निकली यू आर एट अ सर्टन एज, वो एक आपको एक वो इमोशनल सपोर्ट ही चाहिए होती है, और तो आई थिंक वही सबसे हाँ, ज़्यादा। खर्चे तो यार अब क्या, रोटियां पहले 5 खाते थे अब 2 में आ गए हैं, तो खर्चे तो अब अभी हमें इतना नहीं चाहिए, पैसे का तो इतना नहीं है अभी। अच्छा क्या है कि वो अभी जैसे यंग एज में होता है ना, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब उस पर भी नहीं रहे हैं यार, अभी तो मेलो डाउन हो चुके हैं, तो नीड्स बहुत कम हो चुकी है, नीड्स अब बहुत कम है। बट अभी ये इमोशनल नीड्स आर मोर, क्योंकि जब जैसे यू वोंट बिलीव, अभी ये जो मैं जब मेरा तेरे बच्चे मेरे को जब आके दादू दादू करके लिपटते हैं शाम को, तो वो क्या क्या खुशी मिलती है, वो तू नहीं देखा है यार अब कि भाई कैसे वो मेरे सर पे चढ़ के मेरा तबला बजाते हैं, क्या करते हैं। यू गाइस कुड नॉट इमेजिन एट दैट कि आप भी मेरे साथ ऐसा कर सकते सोच भी नहीं सकते थे। When you're 21, you never think you'll be 63. It is the यस, reality. उस समय कोई नहीं मैं तो सोचता। अभी भी नहीं सोचता हूँ यार। मैं तो अभी इसको उल्टा कर दिया मैंने, आई एम 36 नाउ। You're 1 year younger than me. या 1 ईयर यंगर टू यू। अभी भी बेंच प्रेस लगा ले, बराबर की लगाऊंगा। हाँ, वो लगा लोगे, वो तो मैं ओपनली बोल सकता कि साडा बेंच प्रेस विच मेरे तो 5 किलो एक्स्ट्रा ही ला लेंगे। इट वाज 9th क्लास ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਂਚ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਡੈਟਡ ਟੂ ਯੂ ਫॉरएवर ਫॉर ਦਿਸ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਚ, in the last 42 years, what is the major difference what you have found in your personality overall through the experience of life? Because you have seen like two generations. मैं सेंसिटिव हो गया यार काफ़ी, आई बिकम वेरी सेंसिटिव। अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए हो गया हूँ अभी। ये पहले बहुत जब मैं पहले सेल्फिश होता था यार, सेल्फिश इन द सेंस कि वंस यू आर एस्पायरिंग फॉर बिगर थिंग्स, तो उस टाइम आप अपने लिए सोचते हो ज़्यादा, अब वो कम हो गया है। Give us gain policy. हाँ अभी वो कहते, बट मेरा अभी कम हो गया यार, मैं अभी अपने लिए मैं ये जितना साढ़े ना सरबत ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗੀਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਫਰਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਰ ਪੰਗਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ एक inspire me mantra we need from you for everyone who want to make a good career, especially in the pharmaceutical industry. That ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ या किसी भी ਯਾਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖੋ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੋਰਡ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਯੂਰ ਕੇਸ ਆਲਸੋ,
you were getting bored after every, you have tried, you would have been a great cricketer. I have never seen, though I am not a authority to comment on it, but people, they say you were a very good leg spinner, but got bored, left that, then you could crack SSB. SSB So, तो I but did. that was a different case. But SSB तो I cracked. you cried, but at that time you wanted to make a career in army also. But you tried so many things, but immediately you used to get bored. आपने जब कंसिस्टेंसी से फार्मा में किया, now जिसने you are, सोच लिया कि यही करना है तो फिर उसके बाद वो I अपने think आप ही you will carve a niche for this. इसको कंसिस्टेंसी से अभी करते जा रहे हो तो you are trying to find, अभी hurdles तो बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो since क्योंकि अभी it's a long way to go. it's just a start, as you It's a say. just a start. It's a long way to go. But अभी इसमें आपके लिए जो प्लस पॉइंट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी नाउ यू आर कंसिस्टेंट, आई एम फाइंडिंग इन यू, तो ये एक चीज़ आपसे ही कुछ लोग, क्योंकि आई हैव सीन योर टू रू कि आपने बहुत कुछ किया. I always talk about this. Even yesterday, I was a guest in a podcast, so I just talked about this only. That मैं हर चीज़ की पीक पे जाके, वो होता ना कि लास्ट स्टेप पे लाइट होती है, उससे पहले मुड़ के आ जाता था, तो वो करके कभी भी चीज़ें अच्छी करके पहुंच नहीं पाता. जिस दिन सोच लिया कि यार कुछ हो ना हो यही करना है, फिर अपने आप ही. सुप्रीत, मेरे से अभी मेरी गट फीलिंग जाती है कि जिस तरह का यू वर अ ग्रेट लेग स्पिनर एट दैट टाइम, मतलब रिनाउंड नहीं था, क्योंकि यू हैव प्लेड विद द, अभी जो आई थिंक आपके नेट पे काफ़ी रणजी के प्लेयर भी उस टाइम आते थे, एंड यू वर सिंपली अनप्लेफुल, अनप्लेबल, है ना. तो उस टाइम अगर आपने नहीं छोड़ा होता तो इस टाइम एक नाम होता. ये तो आपको भी पता, मेरे को भी पता, क्योंकि उस टाइम मैंने आई हैव सीन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, और किस तरह धूप में अपने आप को काले कर रहे थे. Again, शायद डेस्टिनी भी थी, बट वो एक कंसिस्टेंसी नहीं थी ना. जब आपने वो 99 पे जाके वो सांप ने काटा, आप नीचे आ गए, उसके बाद में आपने कुछ नया. उस दिन आपके एक शो पे भी तो मैं देख रहा था ना, वो कहते यार 3 साल के बाद में फिर कुछ कर लिया, 3 साल के बाद में वो जो जुगली शुगली वाले शो में आपके थे ना, वो जो सिंग्स आए थे, तो वो भी तो यही कह रहे थे ना कि भाई 3 साल में आपने कुछ होने लगे तो फिर आपने तंग आके दूसरा कुछ कर लिया फिर. तो अगर कंसिस्टेंसी से आप करते जाते हो, सो बी कंसिस्टेंट. Thank you so much for agreeing यार to तूने be a मेरे को आज part of. रुला दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो ना आज सुबह से आई वाज बिट ऑफ. मैं जब जिम कर रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा सा तो वो कुछ वो एक ना होता है. But मेरी ना personally मेरी इच्छा थी, I wanted your story to go out in a way so that कहीं ना हमें नहीं पता चलता, हमारी स्टोरी से अगर 10 लोग भी इंस्पायर हो गए तो वो दैट इज़ मतलब वो एक होता है ना कि पॉडकास्ट का मकसद पूरा हो जाएगा. अब पता नहीं कुछ हो कि नहीं हो, बट ये है कि मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, मेरे से मत हो जो, बट वो जो मेरे पीछे जो 2 लेडीज़ रही है ना, उनसे इंस्पिरेशन लो. कई लेडीज़ को भी ये चाहिए कि यार नेवर हो जाएगा, बट ये 2 लेडीज़ से एक इंस्पिरेशन ले लो, तो दे कैन रियली, लेडीज़ कैन रियली मेक और ब्रेक समबडी. ये उन्होंने बनाया मेरे को यार. नहीं, इवन इन अ फैमिली वी सी दैट, चाहे उन्हें भी मम्मी है, शुचि है, तान्या है, सो दे सारा ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ. थैंक यू सो मच दैट.